अब मसीह यीशु में आपकी सलाम भी हो। खुदावंद के कलाम में से हम रोज़ों के बारे में बात करें कि रोज़ा कितने घंटे का रखना चाहिए। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहला जो बड़ा रोज़ा रखा था, वो खुदावंद के बंदे जो कि मूसा और 40 रात का रोज़ा रखा। और उसमें आता है कि खुदा ने किसी नबी को कहा कि भाई रोज़ा रखो, जितने भी उससे पहले नबी थे। इब्न इब्राहिम की ज़िंदगी के अंदर भी हम रोज़ा नहीं देखते हैं। काल उसके मुल्क में पड़ा, लेकिन कभी रोज़े का ज़िक्र नहीं है। इसहाक की ज़िंदगी में हम देखते हैं रोज़ा नहीं रखा। यकूब की ज़िंदगी में देखते हैं रोज़ा नहीं रखा गया। और जब मिस्र का काल पड़ा था तब भी हमने देखा रोज़ा नहीं रखा। रोज़े की शुरुआत का है मूसा से। मूसा को जो है इनका हमने एक दिन रोज़ा रखना है। को एक दिन का रोज़ा है। खुदावन ने कहा था शाम तक तुम अपनी जानों को दुख देना। उसकी वजह ये थी कि खुदावन चाहता था ताकि उसके लोग जो हैं पाक साफ़ हो जाएं। और आगे हम जाके देखते हैं कि फिर यशवा की किताब आती है, फिर उसके बाद कज़ा आती है। कज़ा की किताब के अंदर काफ़ी साल गुजर जाते हैं, तकरीबन 100 200 300 साल तक गुजर जाते हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन वहाँ पर ना रोज़े का ज़िक्र नहीं हमें मिलता। लेकिन रोज़े का ज़िक्र हमें कब मिलता है कि जब खुदावंद का बंदा दाऊद जो है बादशाही करना शुरू करता। उससे पहले भी खुदा का बंदा जो है दाऊद रोज़े रखा करता था। आपको पता हो, मैं ये समझता हूँ कि दाऊद जो है बचपन से रोज़े रखता था। शुरू से जब ये वहाँ पर जाया करता था भेड़ों बकरियों के चुराने के लिए, तो तब से भी ये रोज़े रख रहा था। क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो एकदम से रोज़ा रखना शुरू कर दे। आज जो हमने हवाला निकाला है वो है दूसरा शमूएल है, उसका पहला बाब है। दूसरा शमूएल उसका पहला बाब उसके 11वीं आयत। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो ऊपर से आपको सारा पता चल जाएगा कि सऊद जो है एक इलाका होता है, वहाँ से जो है जंग करके वापस आता है, अमालेकियों को मारता है, मार के जो है लूट मार करके आता है, वापस आता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मतलब दाऊद जब अमालेकियों को मार कर लौटा, दाऊद को लाज में रहते हुए 2 दिन हो गए। दाऊद को उस इलाके के अंदर रहते हुए 2 दिन हो गए। तीसरे दिन की शुरू में, तीसरे दिन की सुबह में, मतलब सुबह के मुराद के मतलब 10-11 बजे हो सकते हैं, 12 बजे हो सकते हैं। टाइम का तो नहीं जिक्र लिखा, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये है कि ताकि हमें रोज़ों के बारे में पता चले कि रोज़े रखने का टाइम टेबल क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल है, भाई रोज़ा रख ही नहीं सकते, रोज़ा होता नहीं है, रोज़ा रखा नहीं, फ़ज़ल में रोज़ा है ही नहीं। फ़ज़ल के दौर में भी हम जाके ना बात करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम खुदावंद ने चाहा तो हम उसी पर बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि तब जब दाऊद ने आके उसको बताया कि भाई शाऊल मर गया है, तो उसके बाद ना उस यहाँ लिखा तब दाऊद ने अपने कपड़ों को पकड़कर उनको फाड़ डाला, और उसके साथ के सब आदमियों ने भी ऐसा ही किया। और वो शाऊल और उसके बेटे यूनतन और खुदावंद के लोग इसराइल के घराने के लिए नोहा करने रोने लगे। बात को अपने ध्यान से सुनना है और अपनी ज़िंदगी में रोज़े को लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि रोज़ा आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे मसले मसाइल को ख़त्म कर देगा। रोज़ा आपकी ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे आपके जो हालात हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं, तो रोज़ा आपको उन हालात से बाहर निकाल के लेके आएगा। अगर आप रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कीमत नहीं देंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे और दुआएँ करवाते रहेंगे, तो वो मसला वही का वही रहेगा। कुछ मसले ऐसे हैं कि जिनके लिए आपने रोज़ा रखना लाज़मी है। कुछ मसले ऐसे हैं जिनके लिए आपने रोज़ा रखना लाज़मी है। मैं एक बात बताता चलूँ कि कुछ साल पहले मैंने एक कलाम में पास्टर साहब से सुना था, बुक में मैंने पढ़ा था कि एक फैमिली थी, उसके एक बेटी थी और 2 मियाँ बीवी थे आपस में। तो उनकी एक ही बेटी थी, तो जो बाप था वो नशा करता था। तकरीबन कोई 30-35 साल से वो नशा कर रहा था, शादी के बाद की बात है। तो 30-35 साल उसको नशा करते हुए हो गए। तो उसकी जब बेटी जवान हो रही थी, जब उसकी बेटी जवान हुई तो उसके चर्च में जाया करती थी। तो उसने चर्च के बारे में रोज़े के बारे में सुना। अस्तर मलका जब रोज़ा रखा था तो उसने उसके बारे में सुना। तो उसने आके फ़ैसला किया कि अपनी माँ से कहती कि माँ इतने साल हम जो है मुश्किल फ़ेस कर रहे हैं, परेशानियाँ फ़ेस कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिल के 3 दिन का रोज़ा रखें। तो उसकी माँ कहती है हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जब घर का सरबराह जो है वो रोज़ा नहीं रखे, वो कमाई नहीं करेगा, तो घर के हालात कैसे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि उसका घर के हालात कैसे होंगे। तो उसके बाद बड़ी परेशानी थी, टेंशन के अंदर थे। तो उस दोनों माँ बेटी ने रोज़ा रखा। रोज़ा रखने का मकसद ये था कि खुदा मेरे बाप की ज़िंदगी से जो है ये नशे की लानतों को ख़त्म कर दे। उन लोगों ने 3 दिन का रोज़ा रखा। 3 दिन के बाद उन लोगों ने बड़ी तब्दीली देखी।
और 3 दिन के बाद जब वो बेटी अपने बाप को डॉक्टर के पास लेके जाती है चेक करवाने के लिए, क्योंकि उसके बाप ने नशा छोड़ दिया था। जब उसके बाप ने नशा नशा छोड़ दिया तो उसके बाद वो जब चेकअप करवाने जाती है, जब उसकी रिपोर्टें आती हैं वापस, तो डॉक्टर उससे पूछता है कि कितने साल हो चुके हैं कि इस बंदे ने नशा नहीं किया। डॉक्टर उनसे ये कह रहे हैं कि कितने साल हो चुके हैं कि इस बंदे ने नशा नहीं किया। तो बेटी कहती है कि डॉक्टर साहब अभी 3 दिन पहले तो मेरा बाप नशा कर रहा था, तो उसके बाद नशा छोड़ा। तो उस डॉक्टर हैरान था, उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके खून के अंदर ना जम्प्स भी नहीं है। आपको पता है जो लोग नशा करते हैं तो नशा करने की वजह से उनके खून के अंदर ना जरासीम पैदा हो जाते हैं। जब उनको नशा नहीं मिलता तो वो जरासीम उनको तंग करते हैं और वो जरासीम जरासीम उनको परेशान करते हैं, मुझे नशा चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि वो नशे के जो जरासीम है वो भी उसके अंदर नहीं है। हालेलुया। मतलब 3 दिन के बाद खुदा ने उनको रिजल्ट दिखाया। इतने सालों से उस मुश्किल को फेस कर रहे थे, लेकिन इसका भी स्टेप नहीं उठाया। बहुत सारे मसीही लोग हैं पूरी ज़िंदगी मतलब मुश्किलात के अंदर गुजार देंगे, पूरी ज़िंदगी बीमारी के अंदर गुजार देंगे, लेकिन कभी ये तफीक नहीं हुई है, कभी ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं रोज़ा रखूँ, शैतान को मारूँ, बीमारी को मारूँ। भी आपको रोज़ा रखना लाजमी है, क्योंकि आप जब रोज़ा रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी आएगी। क्योंकि पहले मैसेज के अंदर हमने देखा था कि खुदा ने मूसा से कहा था कि मतलब तुम लोग रोज़ा रखो ताकि तुम पाक साफ किए जाओ। अब यहाँ पर जो दाऊद ने ना आगे लिखा है कि नोहा करने लगा और शाम तक रोज़ा रखा, इसलिए कि वो तलवार से मारे गए थे। अब दाऊद बादशाह ने रोज़ा रखा। अब जो मैं अब मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो किताबें थी ना, जो शरीयत की किताबें थी, उनके अंदर खुदा ने कहीं नहीं कहा था कि भाई तुमने ना शाम तक रोज़ा रखना है, जब कोई बंदा तलवार से मर जाए तो तुमने फास्टिंग करनी है। बात समझ आ रही है? क्योंकि हम लोग ना बाइबल में से ढूंढते रहते हैं, भी मेरे लिए कौन सा रोज़ा है, मेरे लिए कौन सा रोज़ा है। बाइबल मुकद्दस जो है 2000 साल पहले जो है खुदा यीशु मसीह ने कफारा दिया। तो आज जो जदीद ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो नेट के ज़माने में आपसे मतलब वो नेट का तो हवाला नहीं मिलेगा ना। बात समझ आ रही है? खुदा उनका रूह, खुदा ने हमें ना मददगार दिया, दूसरा मददगार दिया। जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर गया था तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूँ। वो बाप से जो कुछ सुनेगा वो आपसे कहेगा। जो कुछ बाप की मर्जी होगी आपकी ज़िंदगी में वो आपसे कहेगा। ना कि मतलब आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी है भी तुमने 3 दिन का रोज़ा रखना है और आप बाइबल में से ढूंढते रह कहते हैं भाई मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ। खुदा आपसे कहता है कि तू फास्टिंग कर, खुदा आपसे कहता है कि तू इस तरह से रोज़ा रख, तो इस तरह से रोज़ा रख, तो लेकिन हम लोग बहानेबाजियाँ करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले शरीयत में कहीं नहीं लिखा था कि दाऊद को खुदा ने कहा था कि भाई तूने 3 दिन तूने शाम तक रोज़ा रखना है। जब उसको खबर मिली है ना, दाऊद को इस टाइम बादशाह नहीं बना था। जब इसको खबर मिलती है तो खबर मिलने के बाद जो है ये दोबारा जो है उसी टाइम रोता है, कपड़े पहले कपड़े फाड़ देता, अपने कपड़े फाड़ने के बाद जो है उसके जो साथ वाले लोग थे सारे ऐसा करते हैं। उसके बाद ना दाऊद इसराइल के लिए रोता है, नोहा करता है, मातम करता है, रोने लग जाता है। लिखा है कि शाम तक उसने रोज़ा रखा। उसके बाद जो है ना दाऊद ने शाम तक रोज़ा रखा। रोज़ा रखने का मतलब ये था कि मतलब दाऊद ने शाम तक रोज़ा रखा। अब यहाँ टाइम का नहीं है, मतलब दाऊद ने सुबह किस टाइम पे रोज़ा रखा। बात समझ आ रही है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जैसे ही उसके पास खबर आती है ना, तो लाज़मी तो नहीं मतलब वो बंदा सुबह-सुबह उसके पास आ गया होगा, सूरज अभी निकला। हाँ, हाँ, हाँ जी दाऊद सर ऐसा-ऐसा हुआ। लाज़मी जब धूप-शूप निकली होगी या 6-7 बजे उसके पास आया होगा, तो उससे पहले हो सकता है उसने नाश्ता किया हो सकता है उसने नाश्ता ना किया हो। सवालिया निशान है, हो सकता है उसने नाश्ता किया हो सकता है उसने नाश्ता ना किया हो। आप इसमें नाश्ता कर भी सकते हैं, नाश्ता करने के बाद भी रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद के साथ में एक एग्रीमेंट कर सकते हैं, खुदा मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक रोज़े में ठहरा हूँ। मुझे एक और बात याद आ रही है कि किसी खातम ने कहा था कि एक खुदावंद की खातम है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनने ना पूरी ज़िंदगी के लिए ना खुदावंद से के साथ एक अहद कर लिया, खुदावंद मैं सुबह का नाश्ता नहीं करूँगी। उस बहन ने जो है खुदावंद के साथ अहद किया कि मैं सुबह का नाश्ता नहीं करूँगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मतलब रात को उसने खाना खाया, सुबह उसने नाश्ता नहीं करना, दोपहर को जाके उसने लंच करना, उसके बाद डिनर करना। मतलब ज़िंदगी में 24 घंटे में उसने 2 दफ़ा खाना खाना, एक टाइम का उसने खाना जो है छोड़ दिया। किसकी खातिर? खुदा की खातिर। खुदा के साथ ने एक एग्रीमेंट कर ली है। तो ये क्या उसका रोज़ा है, उसकी फास्टिंग है। तो आप इस तरह से भी रोज़ा रख सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि आपने लाजमी 24 घंटे ही का रोज़ा रखना है। अब जिनको शुगर है, जो बीमार है, वो तो 24 घंटे का रोज़ा रख ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोग ना 24 घंटे के रोज़े रखने के चक्कर में ना रोज़ा रखते नहीं, कहते नहीं यार रोज़ा तो बहुत लंबा है। भई आप 6 घंटे का भी रोज़ा रख सकते हैं। खाते पीते भी आगे हम जाके उस अगली वीडियो के अंदर हम उस पर भी बात करेंगे। दानियल की ज़िंदगी में जब उसने 21 दिन का रोज़ा रखा था तो उसने कैसे रोज़ा रखा था।
क्योंकि जब दानियल जवान था, यंग था, तो उसके रोज़े और थे, जब दानियल बुजुर्ग हो गया तो उसके रोज़े और थे। बात समझ आ रही है कि जब दानियल यंग था तो उसके रोज़े और थे, लेकिन जब दानियल बुजुर्ग हो जाता तो उसके रोज़े और हो जाते हैं, उसके रोज़े बदल जाते हैं। उसमें वो खाना भी खा रहा है, रोज़ा भी रख रहा है, मतलब उसने रोज़ा डिफरेंट था। शुरू में उसने 3 साल का रोज़ा रखा था। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार 3 साल का रोज़ा कैसे रखते हैं, जब उसने परहेज़ किया था। जब दानियल ने परहेज़ किया था तो उसने 3 साल तक मतलब गोश्त नहीं खाया था, मैं नहीं पी थी, अच्छे खाने नहीं खाए थे। तो एक साल का वो रोज़ा में ठहरा था। 3 साल तक उसने एग्रीमेंट कर लिया कि हम 3 साल तक कुछ भी नहीं करेंगे। 3 साल के बाद जब वो बादशाह के सामने आता है तो बाकी सब लोगों से ज़्यादा उसको अक्ल मिलती है, इतना ही मिलती है। अब दाऊद ने शाम तक रोज़ा रखा है, शाम को रोज़ा उसने खोल दिया। मातम के लिए रोज़ा रखा है, रोज़ा खोलने के बाद उसने रोज़ा खोल दिया। तो उस इससे हम ये साफ नज़र आता है आप रोज़ा किसी भी टाइम रख सकते हैं। लेकिन रोज़े के लिए पहले नियत होना, पाकीज़गी होना लाज़मी है। ऐसा नहीं कि आप गुनाह करके रोज़ा रख लें। ऐसा दिन नहीं आप चोरियाँ करके रोज़ा रख लें, ओह चलो कोई नहीं अभी रोज़े मैंने चोरी कर ली है, अब मैं रोज़ा रख लूँगा बचने के लिए, तो फिर तो मसले ख़राब हो सकते हैं ना। आप किसी टाइम भी मतलब खुद आपको हर टाइम ना खुदावंद के लिए तैयार रहना चाहिए। किसी टाइम से मुराद कि आप हर टाइम जो है खुदावंद के लिए तैयार रहें, ताकि खुदा जो है आप खुदावंद के लिए कोई भी किसी टाइम भी फ़ैसला कर सकें कि मैं रोज़े में ठहरा हूँ। मुझे खुदा ने जब भी आपको खुदावंद की तरफ से कॉल आए कि आप रोज़े में ठहर जाएँ, तो रोज़े में ठहर जाएँ। एग्रीमेंट कर लें खुदा का, मिसाल के तौर पे अगर खुदा का रूह आपको बताता है कि तूने रोज़ा रखना है, तो उस टाइम पे अगर आप नहीं रख सकते तो शाम से खुदावंद के साथ कह लें, खुदावंद मैं शाम को रोज़ा रखूँगा, कल 1 बजे तक मैं रोज़ा खोल लूँगा। एक एग्रीमेंट है रोज़े का, एक इबादत है रोज़े की। तो पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है कि आपने इतने दिन का रोज़ा रखना है। ये बात लाज़मी है, ये बात सच है कि कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर कि आपने इतने रोज़े रखने हैं। पास्टर अंकुल दुनिया के अंदर मशहूर हैं उनके। वो खुदा ने उनको दुनिया के अंदर ना बरकत दी है, पूरी दुनिया उनसे वाकिफ़ है, बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं, लाखों की कलीसिया उनकी। लेकिन अगर हम उनकी माज़ी की ज़िंदगी देखें तो वो 40-40 रोज़े रखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा कहते हैं कि साल में उन लोगों उसने रोज़े रखे थे, एक साथ लगातार 40-40 दिन के उसने 6 दफ़ा रोज़े रखे थे। रोज़ा रखने के बाद उसकी जो आंतड़ियाँ थी वो सूख गई थी। डॉक्टर ने कहा था, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा था आपने इतनी ज़्यादा फास्टिंग की कि आपकी जो आंतड़ी है ना, जो नसें आपकी वो अंदर से खुश्क हो गई हैं और आप मेडिसिन खाएंगे। और डॉक्टर ने कहा था कि जब तक आप ये जिंदा हो आप मेडिसिन खाते रहोगे। इतने ज़्यादा उसने फास्टिंग की थी, लेकिन वो खुदावंद के साथ चलता रहा, रोज़े रखता रहा। उसको नहीं बताया गया था कि भाई रोज़े इतने रखने हैं तुमने, क्योंकि नया नया मसीह में आया था, हिंदू फैमिली के अंदर थे वो। खुदा ने उनको चेंज किया और उसकी ज़िंदगी में तब काम किया, उसने रोज़ा रखना शुरू कर दिया। मसीही लोगों के पास ना बहाने हैं, रोज़ा रखें या ना रखें, रखें या ना, भाई रखें, रोज़ा रखें। आप 40 दिन का रोज़ा रखते हैं, खुदावंद के साथ एग्रीमेंट सेट कर लें। खुदावंद मैंने रात को 6 बजे रोज़ा रखना है, दोपहर 3 बजे तक मैं रोज़ा खोल लूँगा। खुदावंद मैं रात को 6 बजे रोज़ा रखना है, मैं रात को 12 बजे रोज़ा रखूँगा, कल मैं 5 बजे रोज़ा खोल लूँगा। उसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो उसके अंदर आप पानी का भी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदावंद मैं गर्मी के अंदर इतना पानी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एग्रीमेंट है, जब आप लंबा रोज़ा रखें तो आप खुदावंद के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। खुदा आपको मना नहीं करेगा, या खुदा आपको सज़ा नहीं देगा। खुदा का रूह आपको गाइडेंस जैसे देगा अपने वैसे रोज़ा रख सकते हैं, इजाज़त है खुदावंद के कलाम में से। मैं नहीं इजाज़त दे रहा हूँ, खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है। क्योंकि दाऊद ने जब रोज़ा रखा तो उससे पहले नहीं लिखा हुआ था। आगे जाके हम देखेंगे जब इसकी जब बेटा मरने वाला होता है तो इसने 7 दिन का रोज़ा रखा। दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा, पूरी रात रोज़ा रख के दुआ करता रहा। लेकिन अगले जो है उसके बाद इसने जब रोज़ा रखा तो उसका रोज़ा जो है वो बच्चा मर गया, तो बच्चा मरने के बाद इसने रोज़ा खोल दिया। बात समझ आ रही है? अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो उसको आगे शेयर लाज़मी करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ज़हन से ये खुदावंद के रूह की मदद से सवाल निकलेगा कि मतलब हमने रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। मसीही लोगों के ऊपर रोज़ा लाज़मी है। एंड में इतना कहूँगा कि मसीही लोगों के ऊपर रोज़ा लाज़मी। अगर आप बड़े से बड़े मसले से बाहर निकलना चाहते हो तो आपको रोज़ा रखना लाज़मी है। थैंक यू, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।